हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जैक बोर्ड प्रिपरेशन में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्लास नाइन्थ का हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि पता चले कि मतलब 2024 बोर्ड एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो शुरू करते हैं। गधान से पहला, जिसमें कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक का सही विकल्प का चयन करना है। गधांश क्या है? शिष्टाचार संस्कृति का द्योतक है। शिष्टाचार जो है वो संस्कृति का क्या है? द्योतक है। जो व्यक्ति जितना ही सुसंस्कृत होता है, उसका आचार और विचार उतना ही क्या होता है? शिष्ट होता है। शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, उस शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज की शिक्षा नहीं मिलेगा तो भी उसमें शिष्टाचार की कमी नहीं होगी। यहाँ क्या बोला गया है कि शिष्ट परिवार में जिसका लालन पालन हुआ है, मतलब जिसका परिवार में संस्कार व्यवहार अच्छा है, तो उसमें लालन पालन किसी बच्चे को होता है, तो उसका वातावरण, शिष्ट वातावरण में जो पनपा है, उसे अगर स्कूल कॉलेज में शिक्षा अच्छा नहीं मिलता है, फिर भी उसका शिष्टाचार जो रहेगा उसमें कमी नहीं होगा। लेकिन वही बोला है दूसरा ओर कि जो शुरू से ही अनुशासनहीन समाज में या फिर तो वातावरण में रहा है, जिसका परिवार में शिष्टा है ही नहीं, शिष्टा का हवा भी नहीं है, तो उसको कितना भी अच्छा है ना, स्कूल कॉलेज के शिक्षा पाने के बावजूद भी उसके बाद उसमें शिष्टाचार का क्या रहेगा? अभाव रहेगा। भला ही वह शिक्षा के आवरण में है, मतलब बढ़िया कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है, फिर भी उसका संस्कार अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि उसका माहौल घर के परिवार में ही संस्कार नहीं है। तो अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों का स्नेह देना और अपने माँ बहन के समान ही दूसरी स्त्री को समझना, सबसे मीठी बोली बोलना, ये शिष्टाचार का सर्वमयान तत्व है। अब इससे क्वेश्चन आगे क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोला है कि शिष्टाचार किसका द्योतक है? तो शिष्टाचार जो है वो प्रकृति का, संस्कृति का, सभ्यता का, मूर्खता का। तो इसका संस्कृति का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है? अशिष्ट आचरण, आचरण, सभ्य आचरण, असभ्य आचरण। सही आंसर इसका हो जाएगा वो सभ्य आचरण, अच्छा आचरण। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिष्टाचार का सर्वमान्य तत्व क्या है? अथायोग अनादर, यथायोग आदर, यथायोग निरादर, अथायोग बिरादर। इसका सही आंसर हो जाएगा वो यथायोग आदर, अथायोग या आदर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, किसका आचार विचार शिष्ट होता है? किसका जो आचार विचार है वो अच्छा होता है? जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है, जो व्यक्ति संस्कृत होता है, जो व्यक्ति असभ्य होता है, जो व्यक्ति सभ्य नहीं होता है। सही आंसर का हो जाएगा वो ए नंबर, जो व्यक्ति सुसंस्कृत होता है। पांचवा पांचवा क्वेश्चन के लिए जो है 5 से 8 तक के लिए फिर से पधान से उसको पढ़ना है और उसके बाद उत्तर देना है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में ही नहीं छापी गई इसकी कहानी। हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जुबानी, अनगिनत राही गए उस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। आगे बोला है, यह निशानी मुख होकर भी बहुत कुछ बोलती है, खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुमान कर ले। पूर्व चलने की बटोही जो है, यह बुरा है या अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, जो असंभ छोड़ यह पंथ दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना हर। आगे बोला है, सफल पंथी यह विश्वास कर इस पर खड़ा है पूर्व चलने के बटोही। क्वेश्चन इससे बोला है कि बटोही का क्या अर्थ है? बटोही मतलब क्या होता है? राह, राही या पलिता, बटहोली। तो बटोही का जो होता है वो राही होता है, मतलब रास्ते पे चलने वाला को बटोही बोला जाता है। कवि ने किसकी पहचान करने की बात कही है? पथ की, पाथिक की, मौसम की, सड़क की। तो सही आंसर हो जाएगा वो पथ की पहचान करने के लिए कवि का कहना है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, हर सफल पंथी क्या करके इस पर खड़ा है? जय, पराजय, विश्वास, अविश्वास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वास। यह निशानी क्या होकर भी बहुत कुछ बोलती है? अमुख, मुख, अचूक, चूक। सही आंसर इसका हो जाएगा वो मुख। व्याकरण से खंड ख में विद्वान का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? विद्वानी, विद्वनी, वाणी, विदुषी, विदुषी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो विदुषी, विद्वान का
स्त्रीलिंग। 10 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य एक खाली जगह है प्राणी, सही शब्द का जो है भरना है। प्राकृतिक, मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है, मनुष्य एक सांस्कृतिक प्राणी है, मनुष्य राजनीतिक प्राणी है, मनुष्य जो है और सामाजिक प्राणी है। तो मनुष्य किस तरह का प्राणी है? तो सामाजिक प्राणी है। 11 नंबर क्वेश्चन है, मानवीय शब्द में क्या प्रत्यय है? मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है? वीय, वीय, ई, ई। इसका सही आंसर हो जाएगा वो ई, सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, सुक्ति में सही उपसर्ग कौन है? सु जोड़ उक्ति, सु जोड़ उक्ति, स जोड़ उक्ति, सा जोड़ उक्ति। सही आंसर इसका हो जाएगा वो बी नंबर है आपका, सु जोड़ उक्ति। 13 नंबर क्वेश्चन है, वह घर जाते ही काम में लग गया। यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त मिश्र, संयुक्त सरल मिश्र उपवाक्य। तो ये जो है वो मिश्र वाक्य है। वह घर गया, उसके बाद तुरंत काम में भी लग गया, घर भी गया, काम में भी लग गया, मिश्र वाक्य है। 14 नंबर क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य जो है वाक्य के कितना भेद है? तो 3, 2, 4, 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वाक्य जो है रचना के हिसाब से तो उसका जो है वो 3 भेद है। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है, ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? ने जो है उस चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? कर्म, कर्ता, अपदान, संबंध। इसका सही आंसर कर्ता हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मीरा ने भजन गाई, मीरा ने भजन गाई, मीरा ने भजन गाई होगी, मीरा ने भजन नहीं गाई। यहाँ शुद्ध जो है, शुद्ध कौन सा शब्द लिखा है तो उस छांटना है। तो मीरा जो है ना, मीरा ने भजन गाई है ना, मीरा ने भजन गाई, ए नंबर ये सही हो जाएगा। वैसे मीरा ने भजन गाई, मीरा ने भजन गाई, ये दोनों में सेम सेम है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से फूल का पर्यायवाची शब्द कौन है? फूल को और क्या बोला जाता है? सुमन, सुबग, सुंदर, सुरवन। तो फूल जो है, फूल को सुमन भी जो है बोला जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद, प्रसाद, प्रासाद शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? उपनाम महल, कृपा महल, मिठाई भक्ति, कवि भावना। तो इसका सही जो हो जाएगा वो उपनाम महल। 19 नंबर क्वेश्चन है, सरल का सही विलोम, सरल का उल्टा क्या होगा? सरला, सरली, कठिन या कठिनाई। सही आंसर इसका सी नंबर हो जाएगा, 19 का सी। आगे 20 नंबर है, घोड़ा बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? घोड़े बेच देना, निश्चित होकर सोना, खुश होना, धन की वर्षा होना। तो घोड़ा बेच के सोना मतलब निश्चित होकर सोना, 20 का बी। किताब से है आगे, मुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार दो, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह। आगे है, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही है 30 पर रणभेरी। तो ये बोला गया है किस किस प्रस्तुत पद्यांश जो है, प्रस्तुत पद्यांश का जो कवि है वो कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत, केदारनाथ अग्रवाल, चंद्रकांत देवताले। तो इसका जो कवि जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी है। 22 नंबर क्वेश्चन है, यहां मुझे किसको कहा गया है? यहां जो मुझे शब्द का प्रयोग किया गया वो किसको बोला गया है? कोयल को, मैना को, कबूतर को, कैदी को। कैदी को बोला गया है। कैदी का संसार कितने फुट का होता है? 8 फुट, 10, 12, 14। तो कैदी का जो संसार होता है वो 10 फीट का होता है, जेल में बंद रहता है ना। रणभेरी का क्या अर्थ होता है? रणभेरी का अर्थ क्या होता है? युद्ध, बाजा, युद्ध का बाजा, नगाड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, युद्ध का बाजा। आगे है, प्रश्न का उत्तर देना है। कवि रस रसखान में काव्य भाव भाषा क्या है? कवि कवि राजस्थान में की है ना, कवि राजस्थान की काव्य भाषा जो है क्या है? अवधी, भोजपुरी, हिंदी, पूर्वी हिंदी या ब्रज भाषा। तो डी नंबर इसका सही हो जाएगा, ब्रज भाषा इसमें प्रयोग किया गया है।
मेघ के आने पर किस बूढ़े वृक्ष ने जुहार की? पीपल, आम, बरगद, जामुन। तो पीपल इसका सही आंसर हो जाएगा। मरकत डिबे मरकत डिबे सा खुला क्या है? ग्राम, शहर, नगर, कस्बा। तो ग्राम इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर है, एक बीते का दरबार क्या है? सरसों, अरहर, गेहूं, चना। तो ये इसका चना हो जाएगा। एक बीते के बराबर क्या है? आगे फिर प्रस्तुत गद्यांश है, उससे 29 से लेकर 32 तक का आंसर देना है। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली, है ना, पंछी प्रेमी जो है सलीम अली, हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गोरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नई नई रास्ते की तरफ से ले जाती रही। जिंदगी के ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नरगिस जिंदगी का प्रतिरूप बन गया। क्वेश्चन क्या है? सलीम अली कौन थे? तो पशु प्रेमी थे। यहाँ ऑप्शन नहीं है। निर्विज्ञानी, मानव विज्ञानी, पंछी विज्ञानी, के लिए जो, तो ये पंछी के लिए थे, तो इसका सही आंसर पंछी हो जाएगा, पंछी विज्ञानी। आगे बोला गया है, जटिल प्राणी किसे कहा गया? पंछी को, पशु को, मानव को, दानव को। तो जटिल प्राणी जो है वो मानव को बोला गया है। 31 नंबर है, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है? सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक, मानवीय। तो इसका जो है वो प्राकृतिक सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? दो बैलों की कथा, ल्हासे की ओर, प्रेमचंद्र के फटे जूते, सांवलो सपनों की याद। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर, सांवलो सपनों की याद से लिया गया है। दोनों बैलों की मालिक कौन है? झूरी, मुरी, होरी, हीरा। तो दोनों बैल के जो मालिक है वो झूरी है। सही आंसर ए हो जाएगा। कौन है? ए, झूरी। आगे है, नाना साहब की पुत्री का क्या नाम था? रमा, मैना, उमा, गीता। मैना सही आंसर इसका हो जाएगा। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया, चैप्टर का नाम था। 35 नंबर क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उसके बाबा मतलब दादा का क्या बताना चाहते थे? महादेवी वर्मा को उसके बाबा दादा मतलब क्या बनाना चाहते थे? सॉरी, महादेवी वर्मा के बाबा जो थे दादा, क्या बनाना चाहते थे? कवित्री, विदुषी, लेखिका, शिक्षिका। तो विदुषी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएं उछल कूद कर रही थी? शीरीष, पीपल, आम, शीशम। तो शीरीष का हो जाएगा सही आंसर 36 का। 37 है, इस जल प्रलय में पाठ का किस प्रकार का है? कहानी, निबंध, रिपोर्टार्ज, एकांकी। तो रिपोर्ट की तरह है, रिपोर्टार्ज हो जाएगा इसका सही आंसर। भूख मिट्टी की भोजन मीठा, यह पंक्ति किस पाठ से है? इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी, माटी वाली। सही आंसर इसका माटी वाली हो जाएगा, 38 का डी नंबर। उमा क्या लेकर लड़के वाले के पास आती है? चाय की प्याली, पान की तस्तरी, लौंग, इलायची, जलपान। तो उमा जो है उमा क्या लेकर लड़कों वाले के पास आती है? तो उमा जो है वो पान की तस्तरी लेकर आती है, बी नंबर। लास्ट क्वेश्चन है, माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? टिहरी, डेहरी, गढ़वाली, चमोली। सही आंसर इसका हो जाएगा टिहरी। तो ये रहा क्लास 9th का 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे कि पता चलेगा कि नेक्स्ट जो 2024 का बोर्ड एग्जाम है उसमें क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।